दिया है मैंने, ठीक है। हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कोवलेंट रेडियस, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, जो वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका शेयरिंग होता है। तो उस केस के अंदर वहां पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप फॉर्म में होते हैं। ओवरलैप फॉर्म मतलब दोनों जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर हो जाते हैं, इंटर इस तरह से, ठीक है, इंटरसेक्ट हो गए अपने पास। तो यहां पर ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर हमने डेफिनेशन क्या बोला, half of internuclear distance in covalently bonded molecule is called covalent radius। सेम डेफिनेशन किसके लिए आएगा, मेटेलिक रेडियस के लिए आएगा। क्या बोलेंगे मेटेलिक रेडियस के लिए, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन हाफ ऑफ internuclear distance in metallic bonded atoms, metallic bonded atoms in metallic crystal called metallic radius। metallic bonded atoms in metallic crystal called metallic radius। तो मेटेलिक रेडियस जो होता है वो किसमें होगा, जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं, उनमें जो एटम्स हैं उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ मेटेलिक रेडियस है। देखो कोवलेंट बॉन्ड में तो क्या था, दो एटम्स ने आपस में बॉन्डिंग कर लिया, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। बट मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब इस तरह से अपने पास जो मेटल क्रिस्टल होता है उसमें एटम्स अरेंज होते हैं इस पोजीशन में, क्रिस्टल के अंदर मेटल एटम जो है वो अरेंज किए हुए होते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये अपने पास हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आ गया, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन मेटेलिक बॉन्डेड एटम्स इन मेटेलिक क्रिस्टल कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। तो देखो कोवलेंट बॉन्ड में तो क्या था, ये जो एटम्स थे वो ओवरलैप फॉर्म में थे। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कोवलेंट रेडियस होता है, बिल्कुल, बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट एटम्स जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम बॉन्डिंग के बाद इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना। एटम जो होता है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम बॉन्डिंग के बाद में ही निकालते हैं, है ना। तो देखो कोवलेंट बॉन्ड में तो क्या था, एटम इस तरह से ओवरलैप फॉर्म में थे, लेकिन जो मेटेलिक क्रिस्टल होता है उसमें ओवरलैप फॉर्म नहीं होता है, केवल ये एटम्स जो है वो इस तरह से एक दूसरे के पास पास अरेंज होते हैं। तो उस केस में यहां पर जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस का डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो मेटेलिक रेडियस की वैल्यू जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगा। तो कोवलेंट रेडियस जो होता है वो मेटेलिक रेडियस के कंपैरिजन में शॉर्टर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया अपने पास कोवलेंट रेडियस, सेकंड हो गया हमारे पास मेटेलिक रेडियस, थर्ड जो है वैन डर वाल्स रेडियस। अब वैन डर वाल रेडियस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपने पास पीरियोडिक टेबल है वहां पर जो साइज होता है उसमें एक्सेप्शन केस जो आते हैं वो वैन डर वाल रेडियस के कारण आता है। अब देखो वैन डर वाल रेडियस होता क्या है, उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स की बात करनी पड़ेगी। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब मॉलिक्यूल्स में हो सकता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो,
या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये सेकंड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। बॉन्ड किसमें होता है? एटम्स के बीच में होता है, और उससे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये टू मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, इनके बीच में केवल क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। और अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर attraction force between molecules called van der Waal attraction force, ठीक है, called van der Waal attraction force। हाँ बिल्कुल, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट रेडियस है तो वैन डर वाल रेडियस भी शो कर सकता है, ठीक है ना, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें अपन तब, ठीक है। लेकिन जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं? इनर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं। या हम यहां बात करें तो जनरली जो वैन डर वाल रेडियस होता है वो किस में होता है? इनर्ट गैसेज में होता है। और इनर्ट गैसेज जो होती हैं वो क्या होती हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। हाँ भाई, बोर्ड क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार बताइए आप सब, ब्लर आ रहा है क्या? एक बार बताते हैं, अमन आपका आंसर बताते हैं। ब्लर है क्या अभी बोर्ड? नहीं है? है? ब्लर है? अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं। चलो ये मैंने जूम कर दिया इसको थोड़ा सा, एक मिनट बेटा, ठीक है। अब बोलो, अब क्लियर है? ओके क्लियर है अब। ओके ओके, तुषार क्लियर है क्या? आरुष ठीक है, क्लियर हो गया। तुषार बताइए बेटे। अच्छा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के क्लियर आ रहा है और कुछ स्टूडेंट्स के पास अभी भी ब्लर आ रहा है। देखो मैंने इसको जूम कर दिया है, ये थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे थे कि अभी क्वेश्चन आया था कि सर जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें, हाँ रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, लेकिन फिर भी अगर अभी ब्लर आ रहा है तो मैं बताते रहना बीच बीच में, ताकि जो है उसको जो मेरी तरफ से पॉसिबल हो सकता है वो मैं कर दूंगा, ठीक है ना। मेरे एंड पे जो पॉसिबल हो सकता है जूम कर सकता हूं मैं, जूम कर दूंगा। अब देखो क्वेश्चन ये था कि कोवेलेंटली बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या उनमें वैन डर वाल रेडियस हो सकता है? तो देखो बेटा, यहां पर जो वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो तो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड भी पॉसिबल है। लेकिन यहां पर तो हम क्या करेंगे? कोवेलेंट रेडियस ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मॉलिक्यूल है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहां पर हम केवल कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स होता क्या है पहले उसके बारे में बताया। जनरली जो वैन डर वाल रेडियस होता है वो केवल किस में होता है? इनर्ट गैसेस में होता है। 2 बजे क्लास ऑफ कर देना आप। है? 2 बजे से पहले क्लास ऑफ कर दो, क्यों? वो मीटिंग है। आ रहा हूं। ठीक है, देखो यहां पर हम क्या नोट कर रहे थे कि जो वैन डर वाल रेडियस होता है, क्या टॉपिक चल रहा था दिमाग से निकल गया, चलो वापस स्टार्ट करता हूं मैं। ये तो हमने क्या कहा कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट्स कॉल्ड वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, है ना। और अगर अपने पास इस तरह की सिचुएशन है
बेटा आज क्लास 30 मिनट की नहीं, 30 मिनट से पहले ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कल नीट का एग्जाम है, तो प्रिपरेशन चल रही है, तो इस चक्कर में हो सकता है नेटवर्क भी इस चक्कर में प्रॉब्लम आ रहा हो, तो जल्दी बंद करनी पड़ेगी। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसको अपन क्लियर कर लेते हैं एक बार। तो देखो वैन डर वाल रेडियस में क्या होता है कि जो अपने पास इनर्ट गैसेज होती हैं, जनरली हम इनर्ट गैसेज की बात करेंगे, क्योंकि इनर्ट गैसेज क्या होती हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, इट मींस अपने पास एक इनर्ट गैस का एटम है और ये दूसरा इनर्ट गैस एटम है, ठीक है। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनर्ट गैसेस के अंदर बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होती। अब बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होती तो यहां पर इनके बीच में केवल क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स के जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट्स कॉल्ड वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। बट यहां पर इस केस के अंदर, इनर्ट गैसेस के केस के अंदर, सिंगल एटम जो होता है वही मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स हैं उनके बीच में केवल क्या है, वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इनका जो न्यूक्लियस है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे, दैट्स कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस की डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, half of internuclear distance between two nearest atom, internuclear distance between two nearest atom which bonded with van der Waal attraction force, which bonded with van der Waal attraction force। बिल्कुल, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक होता है वही रेडियस होता है। एक्चुअल में इसको रेडियस नहीं बोल सकते अपन, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसको रेडियस नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। बट यहां पर जो इनिशियली जो डेफिनेशन दी गई थी उसके अंदर हम ये कहते हैं कि वैन डर वाल रेडियस क्या होगा अपने पास, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम्स, between two nearest atoms which bonded with van der Waal attraction force called van der Waal radius। तो एक्चुअल में तो रेडियस नहीं है क्योंकि अपने पास यहाँ पर जो है न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी का डिस्टेंस होता है। बट इनर्ट गैसेस में हम कैलकुलेट कैसे करें, तो स्टार्टिंग में क्या करते थे, मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे जो रेडियस है उसको डिटरमाइन करते थे, तो उसी बेस पे इसको कह दिया यहाँ पर अपन ने कि भाई वैन डर वाल रेडियस क्या होगा, कि वैन डर वाल रेडियस जो टू एटम्स हैं उनका डिस्टेंस का हाफ जो होगा वो वैन डर वाल रेडियस है। अब सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है तो एटम्स कितना भी डिस्टेंस पे हो सकता है, उसका हाफ करेंगे तो वो क्या हो गया, वैन डर वाल रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कोवेलेंट, मेटेलिक और वैन डर वाल रेडियस है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर्स करने के बाद में फिर हम इसका ट्रेंड की बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, ओके।